हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, आयोजन के 7 दिन बाकी हैं संपन्न होने के, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना जी जब अपनी बातों को यहाँ पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपने नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहाँ से जाने के लिए जो लोग यहाँ से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है, और आज दिन भर क्या कुछ होगा, क्योंकि शाम को फाइनल वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। और देखिए 2 बजने जा रहा है, और इसके पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है वो खत्म हो गई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ ही देर में जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि हमने बीते कुछ सालों में देखा है जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में हमने सरकारों का चयन देखा है, सरकार बनते देखा है, तो जिसमें ऑब्जर्वर होते हैं वो दूसरे स्टेट के होते हैं, एक दूसरे स्टेट के होते हैं और एक उसी स्टेट के होते हैं। तो अभी जब ऑब्जर्वर के नाम सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि इस बार दिल्ली में सरकार के चयन को लेकर, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर के ऑब्जर्वर कौन कौन बनाया गया है।
हालांकि मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर है, गेट के बाहर है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो पूरा का पूरा कैंपस है उसको खाली करवाया जा रहा है। लेकिन तस्वीर में दिखा दूं एक बार आपको अंदर की, ये देखिए लगभग यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और रंग रोगन के साथ, साफ सफाई, साथ सज्जा के साथ इंतजार है कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, हालांकि अभी 2 बज रहा है, लेकिन 3 बजे के बाद जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ सांसद जरूर पहुंचे हैं यहाँ पे अंदर, जो लोग इस भूमिका में है कि शपथ ग्रहण की तैयारियां देखनी है, देखरेख करनी है, वो लोग अंदर पहुंचे हुए हैं। मिल मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन विधायकों के पहुंचने का सिलसिला 3 बजे के बाद शुरू होगा। 48 विधायक हैं जो एक एक करके पहुंचेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक जो है, जिनके नाम कुछ देर में सामने आने वाले हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे के आसपास जो मीटिंग है विधायक दल की वो शुरू हो जाएगी और मीटिंग शुरू होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आधे घंटे के बाद ये जो प्रक्रिया होती है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है विधायकों का, जो विधायक होते हैं डिटेल भरते हैं कि वो किस क्षेत्र से, कहाँ से विधायक है, क्या नाम है उनका। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। इसके बाद एक मंच बना होता है सामने, जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं, जिसमें जो ऑब्जर्वर होंगे वो बैठे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बैठे होंगे, पदाधिकारी बैठे होंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और करीब 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आज़ादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है। जी सर, बोला ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को और देवेंद्र यादव को जो है बुलाया जाएगा, इन्विटेशन उन्हें। देखिए, हमारी पार्टी ने जिन जिन को भी आमंत्रित किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। जी सर, ममता बनर्जी जिन्होंने महाकुंभ के लिए बोला, मृत्यु कुंभ, उसके लिए देखिए ममता समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में कुछ लोग हमेशा सनातन के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है, और अब अखिलेश यादव भी उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर आमंत्रण का दौर चल रहा है। जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, वीवीआईपीज जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री जो होंगे वो यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी भी मौजूदगी, पीएम मोदी की भी होगी। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी होगी। केंद्रीय मंत्री, एनडीए के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। 12 से ज्यादा उद्योगपति समारोह में मौजूद रहेंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी शामिल होंगे। 50 से ज्यादा जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगी। बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर, स्वामी चिदानंद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 30,000 से ज्यादा जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो जो आमंत्रण पत्र है वो सबके सामने आ चुका है, जो समय है वो भी सामने आ चुका है, और जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे सामने आ चुकी है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी विवेक का। विवेक, इन्विटेशन लेटर सामने आ चुका है। तो सवाल ये है कि हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ